बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अल्लाह को अपने किस बंदे की नमाज सबसे ज़्यादा महबूब है। हम में से कोई भी इंसान इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकता कि किस इंसान की नमाज अल्लाह ने कबूल की है और किस की नमाज अल्लाह ने रद्द की है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने इस बात का ज़िक्र ज़रूर किया है कि किस तरह की नमाज अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। सूरा अल-मोमिनून की पहली 2 आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। बेशक वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों में दिल से झुकने वाले हैं। अब इस आयत में खुशू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जिसके मानी है आजिज़ हो जाना, झुक जाना। और इस आयत में अल्लाह ने ये भी बयान किया है कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ कामयाबी है। और अल्लाह के यहाँ कामयाबी किसको मिलती है? जिसको अल्लाह सबसे ज़्यादा महबूब रखता है। आप नमाज में नियत करने के बाद जब तकबीर कहते हैं तो फिर अपने सर को नीचे क्यों झुका लेते हैं? आप अपने सर को एहतरामन झुका लेते हैं और आप तब उस इंसान जैसे हो जाते हैं जो किसी भी बड़ी हस्ती के सामने खड़ा हो। उस वक्त फिर आप ये सोच कर अकड़ते नहीं कि हमारे इतने अच्छे अमाल हैं, ये मैं बहुत बेहतरीन मुसलमान हूँ, बल्कि उस वक्त आप नादिम होकर अपने रब के सामने खड़े होते हैं, इतने नादम कि आप अपने रब से नज़र भी नहीं मिला पाते। तब आप इतने कमज़ोर होते हैं कि सर को भी ऊपर नहीं उठा पाते। फिर बस आप आजिज़ी के साथ ऐसा इंसान बनकर खड़े होते हैं जो बहुत कमज़ोर है, बहुत शर्मिंदा है, बेबस है। इसे खुशू करना कहते हैं। फिर आप नमाज शुरू कर देते हैं और बहुत आहिस्ता से अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए आपकी आवाज़ इतनी मधम होती है कि आपके और अल्लाह के सिवा इसे कोई नहीं सुन सकता। और ये ऐसा ही है जैसे आप किसी बहुत बड़ी हस्ती के सामने खड़े हों और अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हों। ऐसे ही फिर जब आप रुकू करते हैं और सजदा करते हैं तो अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, क्योंकि रुकू और सजदा दोनों अल्लाह की तारीफ़ बयान करने के लिए किए जाते हैं। और ये दोनों काम करते हुए आप ऐसे झुक जाते हैं जैसे आपसे बड़ा कमज़ोर इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं और अल्लाह से बड़ी ताकतवर ज़ात इस पूरी कायनात में नहीं। आप खुद सोचें, हम इंसानों में कितनी अना होती है। हम तो किसी के सामने नहीं झुकते, हमें तो सीना तान कर चलने की आदत होती है, लेकिन नमाज में ये सीना, ये ताकत, ये अना सब ढह जाता है, पानी पानी हो जाता है, रेज़ा रेज़ा हो जाता है। फिर बस हमारे सामने हमारा बादशाह होता है और हम फ़कीर। फिर हम फ़कीरों की तरह उसके सामने गिर जाते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं और उसे अपने बंदे की यही अदा सबसे ज़्यादा महबूब लगती है। हम नमाज में दाएं तरफ देखते हैं ना बाएं तरफ, हमारा मरकज़ सिर्फ अल्लाह होता है। और तब हम दुनिया को बहुत पीछे छोड़ आए होते हैं। तब बस तड़पता हुआ हमारा दिल जो अल्लाह की मोहब्बत से फट रहा होता है और कपकपाती हुई रूह जो ये देखकर हैरान होती है कि मेरे सामने मेरा रब खड़ा है। आपने नमाज किस तरह पढ़ी, कैसे पढ़ी, क्यों पढ़ी, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। आपने नमाज किस के लिए पढ़ी, सबसे बड़ी और अहम बात ये है आपने नमाज क्या सोच कर पढ़ी और किस नीयत से पढ़ी। ये आपकी नमाज को कबूलियत के मुकाम तक या फिर रद्द हो जाने के मुकाम तक पहुंचाती है। और इसी का ध्यान दिल में रख कर नमाज पढ़ने को खुशू करना कहते हैं। खुशू नीयत का खेल है और आप जितनी भी नई नई सूरतें याद कर लें, आप नमाज पढ़ने के जितने भी नए और पुरअसर अंदाज सीख लें, लेकिन अगर आपकी नीयत खालिस नहीं तो आपकी नमाज में कभी भी खुशू पैदा नहीं हो सकता। आपका दिल जब तक आजिज़ नहीं, आपको तब तक आपकी नमाज़ें कोई फ़ायदा नहीं देंगी। नमाज सिर्फ गुनाह या सवाब की इबादत नहीं, नमाज तो आपके पास अल्लाह से मिलने का एक मौका है। हमारी नमाज़ें हमें उस वक्त तक सुकून नहीं देती जब हम नमाज में आजिज़ नहीं हो पाते और जब हमें ये महसूस ही नहीं होगा कि हमारे सामने हमारा अल्लाह है, तो हमारा दिल और उस जगह का और उस हालत का जिसमें हम नमाज़ पढ़ते हुए होते हैं कैसे अदब करेगा। नमाज में दिल तभी लगेगा जब दिल उससे लगा हुआ है जिसके सामने हम नमाज पढ़ते हैं। जब हम अपने किसी पसंदीदा इंसान से मिलते हैं तो क्या हम उसके सामने ऐसा रवैया रखते हैं कि वो सामने बैठा हो और हमसे बात कर रहा हो, हम उसे देखने और सुनने की बजाय इधर उधर के लोगों या चीज़ों को देख रहे हो या फिर इधर उधर के ख्यालात सोच रहे हो। ख़ास तौर पे जब हमें पता हो कि ये मुलाकात सिर्फ 10 मिनट तक की है, तो अल्लाह तो फिर अल्लाह है और अल्लाह से हमें बहुत मोहब्बत होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि वो हमारा मालिक, हमारा बादशाह है और ये उसकी शान है कि उसके सामने सर को झुका लिया जाए, नाक रगड़ी जाए, हाथ उठाए जाए।
جھولی پھیلائی جائے، کیونکہ مانگنا ہمیں اسی سے ہے، کام ہمیں اسی سے ہے، اسے ہم سے نہیں۔ یہ تو اس کی بڑائی ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بھی سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ملاقات کر سکیں۔ جیسے اللہ نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار